Hi friends, very good morning to all of you. My name is Rakesh. I am from चैंपियन क्लासेस. कैसे हैं आप? इससे पहले हमने वीडियो में आपको बताया था यूज ऑफ मे हैव टू, शुड हैव टू, कुड का, शुड का, बहुत सारे हमने मॉडल वर्ब्स सबको बताई. होप आपको सारे मॉडल वर्ब्स प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा. चलिए इससे पहले हम आगे बढ़ते उससे पहले हम आपको यही कहना चाहेंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, सीख नहीं पाते हैं, या फिर कह लें कि वो मेहनत ही नहीं करना चाहते, उनको हर चीज़ आसानी से चाहिए होता है. तो हम उनको कहना चाहते हैं कि कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं उसमें थोड़ा मेहनत होता ही है. कोई भी चीज़ करने के लिए चाहे कितना भी सरल काम हो, अगर आपको करनी है तो आपको मेहनत करनी ही होगी. तो दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं, आप मेहनत करिए. मेहनत जो होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे विश्व में जो इंसान ने नहीं किया है. इंसान आजकल क्या क्या टेक्निक बना दे रहे हैं. आपके पास केवल वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको आपके जो वे हैं आपको उस पर चलना होगा. ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ यूज्ड टू. ये एग्जैक्टली कहाँ यूज होने वाले मॉडल वर्ब्स हैं वो हम आपको बताएंगे. इसमें हमने प्रॉपर तरीके से पहचान लिखा हुआ है. जैसे आप देख सकते हैं कि जब कोई काम पास्ट में किया करते थे, या फिर कोई काम पास्ट में हो चुका होता है और वो हमें फिर से किसी को बताना होता है. जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है. आपको नियम, आई होप आपको पता ही होगा नियम हमारा क्या है. सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे. कर्ता, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्ता क्या होता है. तो हम उनको बताना चाहते हैं कि कर्ता जो होता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसलेट होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, उनको हम कर्ता कहते हैं. जैसे कि कर्ता हमेशा आप याद रखिए, ही हो गए, सी हो गया, ईट, या फिर किसी का नाम, आई, वी, दे, यू. ठीक है, ये हमारे एग्जैक्ट क्या है, सब्जेक्ट. ठीक, इतना समझ में आया. कर्ता पहचान हो गई. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से स्टार्टिंग में क्या कर्ता लिखेंगे. कर्ता इसमें क्या है, आई. आई मीन्स क्या होता है, मैं. ठीक, उसके बाद यूज्ड टू. यूज्ड टू मतलब क्या होता है, करता था. ठीक है, यूज्ड टू. उसके बाद क्या करना है हमको, वर्ब यानी क्रिया. अब बहुत सारे लोग जो है क्रिया की पहचान नहीं कर पाते हैं. क्रिया हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले होता है, और लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, जागना, इससे पता चलता है कि आपका क्रिया है. ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं, तो अगर आप कर्ता पहचान जाते हैं, सहायक क्रिया पहचान जाते हैं, और आप कर्म पहचान जाते हैं, तो जो बचा वो क्रिया है. ठीक है, तो आई यूज टू. उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे. वर्ब क्या है, खेलना. आई यूज टू प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, प्ले क्रिकेट. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको. ठीक है, देखिए अब आ रहा है, तुम बाजार जाया करते थे. ठीक है, इस माध्यम से भी आप कर सकते हैं. सबसे पहले यू, सब्जेक्ट हमारा होगा यू. उसके बाद करते थे, लास्ट में जाना है. करते थे का क्या हमने बताया था, यूज्ड टू. उसके बाद इसके पहले का लिखना है, गो टू मार्केट. बहुत इजी है. अब चलते हैं अगले ट्रांसलेट के साथ. ठीक है, वह अंग्रेजी बोला करती थी. ठीक है, वह अंग्रेजी बोला करते थे. यहाँ पे ध्यान देना है कि वह यहाँ पे स्त्री है, तो यहाँ पे हमको ही नहीं लगाना है, बल्कि हमको सी लगाना है. ठीक है, सी यूज्ड टू स्पीक मीन्स बोलना. क्या बोला करते थे, इंग्लिश. सी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है, अब इसके साथ हम चलते हैं चौथे ट्रांसलेट के साथ. देखिए इसमें क्या लिखा, शिवा नदी में नहाया करता था. सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिवा. शिवा क्या है, पहले नंबर पे है. चौथे नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 करता था. ठीक, हम ये लिखेंगे. ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, 1 2 3. ठीक, तीसरे नंबर पे है. और ये कितने नंबर पे, दूसरे नंबर. अब इस माध्यम से करते हैं. पहले नंबर पे क्या है, शिवा. हमने क्या लिखा है यहाँ पे, शिवा. ठीक, अब चौथे नंबर पे क्या है,
हमने मार्क किया 1 2 3 4। चौथे नंबर क्या करता था, करता था मतलब यूज्ड टू, शिवा यूज्ड टू। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, 1 2 3, नहाना। नहाना का होता है बाथ, ठीक है। कहाँ नहाते, नदी में, इन द रिवर। ठीक है। अब लास्ट है कि इसमें हम भोजन नहीं पकाया करते थे। देखिए जब भी कोई भी किसी भी ट्रांसलेट है, अगर इसमें आप यूज टू का पढ़ रहे हैं, अगर नहीं आता है किसी भी ट्रांसलेट में, तो वहां पे हम सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर नहीं शब्द आता है तो, ठीक है, ठीक। जैसे कि है हम भोजन नहीं पकाया करते थे, वी, उसके बाद डिड नॉट लगेगा, सब वही रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हमें लग जाएगा निगेटिव का, डिड नॉट यूज्ड टू कुक फूड, वी डिड नॉट यूज टू कुक फूड, हम भोजन नहीं पकाया करते थे। ठीक। अगर हो गया मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो जब मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था उसमें हो जाएगा आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। तुम बाजार नहीं जाया करते थे, यू डिड नॉट यूज टू गो टू मार्केट। थर्ड वाला है वह अंग्रेजी नहीं बोला करती थी, सी डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश। द लास्ट वन है शिवा नदी में नहीं नहाया करता था, शिवा डिड नॉट यूज टू बाथ इन द रिवर। तो ये बहुत ही इजी होने वाला है। आप इसे प्रॉपर तरीके से अगर आप समझेंगे तो आई होप आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। देखिए कोई भी काम जो होता है बड़ा नहीं होता, आप जब करने चले जाएंगे, देखिए सरल और कठिन एक ही परिभाषा होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आ जाती है तो आपको सरल लगता है, और अगर आपको नहीं आती है तो आपको कठिन लगता है। ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि किसको सरल बनाना है या फिर किसको कठिन बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड हो। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो हर चीज़ें जो आपके सामने हैं वो कठिन ही होता है। तो दोस्तों आप मेहनत करिए, आपके पास वो मैनर होना चाहिए, वो आपके पास एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम इसको सीख के रहेंगे। ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखेंगे तो आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। और इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत कठिन है, नहीं, इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। आप मेहनत करेंगे, और बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश कहीं पे भी अगर आप सीख जाते हो, आजकल आपको नहीं पता है आने वाले समय में, अगर 4 से 5 साल आप जाएंगे वहाँ पे, आने वाले समय में अभी ऐसा होने वाला है कि आपको हर चीज़ें इंग्लिश में मिलने वाली हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई भी आप चॉकलेट वगैरह लेते हैं, जैसे हमने इससे पहले भी उदाहरण दिया है, तो चॉकलेट वगैरह लेते हैं उसमें भी देखें सारी चीज़ें इंग्लिश में मेंशन होता है। ठीक है। आने वाले हर चीज़, कोई भी आप सामान खरीदने जाते हैं, चाहे वो आपका हार्डवेयर हो चाहे आपका सॉफ्टवेयर हो, हर चीज़ें इंग्लिश में मेंशन होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इंग्लिश कितना ज़रूरी है, ये आपको पता होनी ही चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे गार्जियन हैं जो बच्चों को और सब्जेक्ट पे ध्यान दिलवा रहे हैं। हम चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनका हर सब्जेक्ट मजबूत हो, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंग्लिश, वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, अगर वो कैंपस में नहीं आ सकते हैं या फिर जो और लोकेशन से हैं जो यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे वीडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। उसके लिए उनको होमवर्क, प्रॉपर नोटबुक बनाना पड़ेगा, उसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से सीखनी पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके, और आशा करते हैं, आई होप सो, कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और इससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेन पॉइंट देखते हैं, तो मेन चक्कर में जितना मेहनत किया रहते हैं पूरा का पूरा वेस्ट होता है। तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, एक एक चीज़ें आप समझें, उसके बाद आप एक नोटबुक बनाएं और नोटबुक में आप डेली रिवीजन करें और बोलने का प्रयास करें। इससे पहले हमने वीडियो में बताया था बेसिक इंग्लिश बोलने का जो कन्वर्सेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, और हमने प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे हमेशा बने रहेंगे, 100% गारंटी के साथ आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हम
आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी कैंपस में जो भी जानकारियां दी जाती हैं हमारे थ्रू वो सभी लोग के पास पहुंचता रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।